मोजिज़ा मेरे नबी का क्या बात है, कह दिया तो हो गया। क्या बात है, कह दिया तो हो गया। मोजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। और मस्जिदे नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, क्या बात है, मस्जिदे नबवी में घर से आपके मिंबर तलक आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो वाह 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 वाह, क्या कहने। माँ बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। सुभान अल्लाह। मेरे हुजरे के बीच और मेरे मिंबर के बीच जन्नत के बागात में से एक बागीचा क्या बात, कह दिया तो हो गया। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत मस्जिद नबवी शरीफ के उस हिस्से जमीन को वहां से उठाएगा और जन्नत में बिछाएगा। हाय वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए, मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए। खाने काबा को किबला वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के मुकद्दस रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके जब मदीना शरीफ तशरीफ ले गए तो बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक या तो 16 महीने या 17 महीने उन्होंने बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज अदा की। चूंकि मदीने में ईसाइयों और यहूदियों की आबादी थी, उनको भी इस्लाम से करीब करना था। उनका मुश्तरका किबला बैतुल मक़दिस था। पैगंबर उसी की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे ताकि कम से कम किबला तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, उसकी बुनियाद पर आए इस्लाम की तरफ। लेकिन असर उल्टा हुआ। यहूदियों ने ताना देना शुरू कर दिया कि देखो ना, इस्लाम के पैगंबर दीन तो अपना लाए और किबला हम लोगों का हथियाए हुए। क्या बात है, दीन अपना लाए हैं और किबला हम लोगों का हथियाए हुए हैं। तो अल्लाह के रसूल की ये मर्जी हुई कि ऐ काश खुदा हुक्म दे देता कि नबी अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ कर दो। नबी की मर्जी हुई और उनकी मर्जी की ये शान कि खुदा की रजा चाहते हैं क्या बात है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। बेशक, सुभान अल्लाह। नबी की मर्जी हो गई तो अल्लाह की भी मर्जी हो गई। क्या बात है। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा सुभान अल्लाह, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ए मेरे महबूब, हम आपके रुखे अनवर का आसमान में उलटना पलटना देख रहे हैं। क्या बात है। ए मेरे महबूब, हम जरूर आपका रुख उस किबले की तरफ फेर देंगे जो आपकी मर्जी का किबला है।
जिस किबले को आप चाहते हैं उधर ही फेर देंगे, तो देर किस बात की महबूब। फवल्ली वजह का शतरल मस्जिदिल हराम, फेर तो अपना रुख मस्जिद हराम। बात है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लोग कहते हैं रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, अरे उनके चाहने से किबला बदला है। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना, देखिए खाने काबा को किबला कह दिया तो हो गया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। और सामने जाबिर के फर्जंदों की लाशें देखकर, सामने जाबिर के फर्जंदों की लाशें देखकर हुक्म रब से जिंदा हो क्या कह बात दिया तो हो गया। क्या बात है, ये नहीं हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है वास्तविक प्राण प्रतिष्ठा। क्या बात है, हक हक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सामने जाबिर के फर्जंदों की लाशें देखकर हुक्म रब से जिंदा हो जा कह दिया तो हो गया, हो गया। और हाथ में तलवार लेकर आए जब हजरत उमर, क्या बात है, हाथ में तलवार लेकर आए जब हजरत उमर, आ मेरे दामन में आ जा। क्या बात है, आए थे कत्ल करने, आ मेरे दामन में आ जा कह दिया तो हो गया, हो गया। क्या बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद बहुत अच्छा है, सल्लल्लाहु माशाअल्लाह। और बद्र के मैदान में कुफ्फार की जाए ममात, जाए ममात, थोड़ा भारी लफ्ज हो गया। जी जी, जाए ममात भारी हो गया ना। जाए मबात अर्थात मृत्यु स्थल, क्या बात है, क्या बात है, मरने की जगह। क्या बात है, बद्र के मैदान में कुफ्फार की जाए ममात, जिस जगह था जिसको मरना, कह दिया हो गया, हो गया। क्या बात है, जिस जगह तो हो गया, हो गया। अब एक बात अकीदे की मैं आपके सामने बयान करूं। कौन कहां मरेगा, ये उन 5 उलूम में से एक है जिसके बारे में रब का इरशाद है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। क्या बात है ना? बेशक। क्या क्या है 5 बातें, वो भी सुन लीजिए आप। एक था आदमी मक्का मुकर्रमा, वो पैगंबर के पास आया, ईमान नहीं आया पैगंबर के पास, कहा आप मुझे ये बताइए कि जिस क़यामत की आप बात करते हैं वो कब आएगी। एक बात। दूसरी बात, मैंने अपने खेत में दाना डाला है, बारिश कब होगी। नंबर 3, मेरी बीवी उम्मीद से है, आप बताइए बेटा होगा कि बेटी होगी। नंबर 4, अब तक हम क्या कर चुके हैं वो तो हम जानते हैं, कल क्या करेंगे हम वो बता दीजिए। क्या बात है। और हम कहां पैदा हुए, हमें अपनी जन्मभूमि का ज्ञान है, लेकिन हम मरेंगे कहां, ये आप आखिरी स्थान कहां है कि नहीं। ये 5 सवाल आने वाले ने किए। अल्लाह ने आयत उतार दी, पैगंबर को हिदायत दी, कह दीजिए उससे, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म है। अल्लाह जानता है क़यामत कब आएगी,
अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अभी बेसब्री का मुजाहरा मत कीजिएगा, सुनते रहिए। दूसरी बात, वयुनस्सिलुल गैस, वही बारिश उतारता है, मतलब वही जानता है कि बारिश कब होगी। नंबर 3, वयअलमु मा फिल अरहाम, मां के शिकमों में क्या है, उसकी हकीकत क्या है, अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के सिवा। और कल कोई क्या करेगा ये भी अल्लाह ही जानता, अल्लाह के सिवा। और कौन किस धरती पे मरेगा अल्लाह जानता है, अल्लाह के सिवा। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम वला तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। ये पूरी आयत है कि नहीं? तो इसी में से एक चीज क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि कौन किस धरती पे मरेगा। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। आयत कुरान की आयत कहती है, हालांकि जंगे बद्र से पहले, एक रोज पहले, अल्लाह के रसूल ने फारूक आजम को साथ रख के लकीर खींच खींच के बता दिया, अबू जहल यहाँ मरेगा, अतबा यहाँ मरेगा, रबिया यहाँ मरेगा, उकबा इब्ने मुईत यहाँ मरेगा, वलीद इब्ने उकबा यहाँ मरेगा, खींच खींच के बता दिया। क्या बात है। तो जब कुरान में अल्लाह कहता है कौन कहाँ मरेगा किसी को नहीं मालूम, तो फिर रसूलुल्लाह ने कैसे बता दिया कि कल बद्र के मैदान में कौन काफिर कहाँ मरेगा। ये दलील है इस बात की, नबी का बताना, बुखारी में हदीस है। ये दलील है इस बात की कि इन 5 चीजों का इल्म खुदा के बताए बिना किसी को नहीं है, लेकिन खुदा बता दे तो मुस्तफा भी जानते हैं क़यामत कब आएगी, बारिश कब होगी, माँ के पेट में क्या है, कौन कल क्या करेगा, किस धरती पे मरेगा, मुस्तफा भी जानते हैं, है कि नहीं है। तो अब मामला ये है कि हम सुन्नियों का यही अकीदा है कि बजाते खुद गैब का इल्म किसी को नहीं है, मगर खुदा के बताने से मुस्तफा को भी है कि क़यामत कब आएगी। कहते हैं कि जब मालूम था तो काहे नहीं बताया कि कब आएगी, काहे नहीं बताया। उनसे कहना रसूलुल्लाह के बारे में ना झगड़ा है, अल्लाह के बारे में तो कोई नहीं झगड़ा है, वो तो जानता ही है क़यामत कब आएगी। उसने काहे नहीं बताया कि क़यामत कब आएगी, अल्लाह क्यों नहीं बता। बेशक, क्या बात है। जिस हिकमत की बुनियाद पर जानने के बावजूद खुदा ने नहीं बताया कि क़यामत कब आएगी, उसी हिकमत की बुनियाद पर खुदा के बताने के बावजूद मुस्तफा ने नहीं बताया क़यामत कब आएगी। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जानना अलग चीज है, बताना अलग चीज। बेशक बेशक बेशक, ये नहीं है। और एक है कि यालमु मा फिल अरहाम, वही जानता है कि माँ के पेट में क्या है, क्या है। तो कुछ लोगों ने इतने समझा कि बेटा होगा कि बेटी होगी, हालांकि कुरान में यह है ही नहीं कि अल्लाह ही जानता है कि माँ के पेट में बेटा है कि बेटी है। उसमें तो यह है यालमु मा फिल अरहाम, उलमा बैठे हैं, यालमु माँ हकीकत के लिए आता है। तो जैसे कहते ज़ैदुन मा हुआ, ज़ैद की हकीकत क्या है, ये ना तर्जुमा होगा। अल इंसानु मा हुआ, इंसान की हकीकत क्या है। यालमु मा फिल अरहाम, माँ के रहम में जो चीज है उसकी हकीकत क्या ये है कुरान में, है कि नहीं है। इल्म। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आला हजरत के दौर में लंदन में एक मशीन आई, अब तो हर जगह है कि नहीं, हर जगह। इस क्या होती है उसकी सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड में सोनोग्राफी, अब तो हर जगह है ना। आला हजरत के दौर में पहली बार ये मशीन
आई थी लंदन में। तो एक पादरी ने दावा कर दिया कि तुम्हारा कुरान कहता है कि माँ के पेट में क्या है अल्लाह ही जानता है। हालांकि हमारे यहाँ मशीन निकल चुकी, सोनोग्राफी करवा लो, पता चल जाएगा कि बेटा है कि बेटी। बेटी है बेशक। तो ये सवाल ही अहमकाना था। अल्लाह ने कहा ही नहीं है कि अल्लाह ही जानता है कि बेटा है कि बेटी। अल्लाह ने कहा माँ के पेट में जो चीज है उसकी हकीकत क्या है अल्लाह जानता है, ये नहीं कि बेटा बेटी। और फिर अल्लाह अगर जानता है कि माँ के पेट में क्या है तो उसको किसी सोनोग्राफी वाली मशीन की जरूरत नहीं है, किसी वास्ते और जरिए की जरूरत नहीं है। इंसान जानेगा किसी जरिए से जानेगा, अल्लाह जानता है बिना किसी जरिए के जानता। तो कहां आदमी का इल्म, कहां खुदा का इल्म, है ना। दूसरी बात, मशीन बता देगी कि बेटा है कि बेटी है। जरा सा सोनोग्राफी करा के रिपोर्ट में ये भी लिखवाना कि जो बच्चा है माँ के पेट में वो जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा। ये जा नहीं पाएगी। बेशक बेशक। मोमिन होगा कि काफिर होगा, मुसलमान होगा कि वहाबी राफिजी होगा। क्या बात है, क्या होगा? बेशक बताएगी मशीन। अमीर होगा कि गरीब होगा, सरमायादार होगा कि मजदूर होगा, फैक्ट्री का मालिक होगा कि मुलाजिम होगा, ये भी मशीन बताएगी। अल्लाह का इल्म यह है कि वो A to Z सारी चीजों को जानता है कि माँ के पेट में जो है उसकी हकीकत क्या है। है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्ना, सरकार हुसैन मिल्ला, सरकार हुसैन मिल्ला, मसलके आला हजरा, अख्तियारे मुस्तफा, इल्मे खैबे मुस्तफा, सरकार हुसैन मिल्ला। नारे तकबीर, नारे रिसाला। आप लीजिए आले नबी औलादे अली, बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए। खानवादे वाहिदिया के चश्मो चरा, शेख तरीक़त, खलीफे हुजूर ताजे शरीयत, अशाह सैयद मोहम्मद हुसैनी मियाँ दामत बरकातुहुमुल आलिया, सज्जादा नशीन खानकाहे वाहिदिया बिलग्राम शरीफ तशरीफ आवरी हो चुकी है आपकी। आप उनके नूरानी चेहरे की जियारत कर रहे हैं और करते रहिए। कान से मेरी तकरीर सुनिए और आंख से हजरत से जियारत की। तो खैर, याद है ना जो मैं बयान कर रहा था। तो मशीन बता सकती है कि माँ के पेट में जो है उस जन्नती है, जहन्नमी है, मोमिन है, काफिर है, अमीर है, गरीब, कुछ नहीं बताया। खाली बेटा बेटी, वो भी मशीन के वास्ते। क्या मुकाबला है खुदा के इल्म से बंदे के इल्म का। तो ये सवाल आया था दरअसल काजी अब्दुल वहीद फिरदौसी अलैहिर्रहमा पटना के पास, जो तोहफे हनफिया छापते थे। यही वो रिसाला है कि आला हजरत जब कोई रिसाला कलम बंद फरमाते हैं तो तोहफे हनफिया पटना बिहार से वो शाया।
उनके पास सवाल आया और दुनिया में किसी सवाल का जब जवाब न मिले तो वही सवाल आला हजरत के पास आप ही हल कर सकते। वाह क्या बात है, वाह है कि नहीं? तो आला हजरत ने जो जवाब दिया उसमें ऐसा जवाब तो होता नहीं था कि जायज है फकत बंदा रशीद अहमद गंगोही, नाजायज है फकत बंदा रशीद अहमद गंगोही, ऐसा नहीं। आला हजरत जो जवाब देते थे मुदल्लल मुबरहन जवाब देते थे। सवाल हुआ तो आला हजरत ने जवाब नहीं लिखा, एक पूरा रिसाला लिख दिया और उस रिसाले का नाम है अस्समसाम ले मुशक्किकिन फी आयत उलूमिल अरहाम। ये नाम है रिसाले का। एक साहब ने कहा क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह कि आलिम किसको कहते हैं? क्योंकि हमारे आला हजरत फाजिले बरेलवी की किताब का नाम सही सही जो पढ़ दे वही आलिम होता है। बेशक सुभान अल्लाह, हक है, बेशक हक है, हक है, हक है। तो नाम है उसका समसाम ले मुशक्किकिन फी आयत उलूमिल अरहाम। वही सब जवाब दिया जो मैं अर्ज कर चुका। खुदा के बताए बगैर कोई नहीं जानता इन 5 उयूब के बारे में, लेकिन खुदा के बताने से मुस्तफा जानते हैं सबके बारे में, सबके बारे में, बेशक है कि नहीं? बेशक बेशक। खैर, ये तो थोड़ी सी शायरी थी। पहली बार मैं यहाँ जब आया था तो मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा मोहम्मद नईम खान साहब क़िबला शहर ही के एक दूसरे इदारे में मुलाजिम थे। लेकिन अब जब मैं दूसरी बार आया हूं तो एक शानदार इदारे के नाज़िम आला, नाम तो आसमान से उतरता है, उतर गया इनके लिए, दारुल उलूम बरकात अहले बैत। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम बरकाते अहले बैत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अहले बैत की बरकतों का ऐसा ज़ुहूर है कि चंद दिनों में एक शानदार इमारत खड़ी हो गई है। और आज 9 हाफिज कुरान, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हमने यहाँ के लोगों का इदारे से जो वालेहाना लगाव देखा, वालेहाना लगाव है यहाँ के लोगों का। अकेले कोई मौलाना कोई इदारा नहीं चला सकता, नहीं, बेशक बेशक। मकामी लोगों का ताउन न हो वो उनके दस्तो बाजू न बने। बेशक बेशक। आने के बाद जो मैंने आप हजरात को देखा तो हमें यकीन हो गया कि बस कुछ ही दिनों के बाद ये इदारा तरक्की के बामे उरूज तक पहुंचे इंशाअल्लाह, बेशक। हजरत की दुआएं शामिल हाल इंशाअल्लाह। खैर, मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम। वही वो जात है जिसने उम्मी लोगों के बीच एक अजीम शान उम्मी रसूल को भेजा। आने वाला नबी भी उम्मी है और जिस कौम में आ रहा है वो कौम भी उम्मी है, लेकिन लफ्जों की यकसानियत से, शब्दों की समानता से धोखा मत खाना। नबी का उम्मी होना और है, कौम का उम्मी होना और है। बेशक। कौम अगर उम्मी है तो इसे ऐब कहिए, जहालत कहिए। नबी अगर उम्मी है तो ये इतना बड़ा कमाल है कि इसे मोजज़ा। बेशक बेशक। आप अंदाजा फरमाएं, आज से 1400 साल पेशतर मक्का मुकर्रमा की पाक और पवित्र धरती पर हमारे पैगंबर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना इकबाल साहब क़िबला, सरकार हुसैन मिल्ला, मसलके आला हजरा।
उधर मौसम ले लिया उधर। करीब 1/4 जलसे के इख्तिताम पर सदर इजलास हजरत अल्लामा इकबाल अहमद खान साहब क़िबला की स्टेज पर तशरीफ आवरी। हजरत से तो मैं पहले से मुतारफ हूँ, लेकिन इतनी बुजुर्गी में आज पहली बार ज़ियारत की जी। हालांकि सेवा निवृत्त मैं भी हो चुका हूँ, हजरत भी हो चुके हैं। दोनों एडेड मदरसों के मुलाजिम थे। मैं भी मुलाजमत से सुबुकदोश, हजरत भी, लेकिन हमसे सीनियर हैं तो बुजुर्गी ज्यादा आ गई है। अभी मैं चल रहा हूँ, अल्लाह जानता है कितने दिन और चलूंगा, लेकिन 2 साल हमें भी हो गए, रिटायर हो गए। खैर, तो मैं अर्ज कर रहा था 1400 साल पेशतर मेरे पैगंबर मक्के की पाक पवित्र धरती पर उस दौर में तशरीफ लाए जिस दौर में अरबी जबान अपनी तरक्की की आखिरी मंजिल पर पहुंच चुकी थी, या अपनी मातृभाषा में कहिए कि अरबी भाषा अपने विकास के चरम शिखर को स्पर्श कर चुकी थी। तब हमारे पैगंबर तशरीफ लाए। उस दौर में तशरीफ लाए थे जब अरब के लोगों को अपनी फसाहत, अपनी बलागत, अपनी जबान आवरी पर इतना घमंड था कि अपने मुकाबले में पूरी दुनिया के लोगों को वो गूंगा समझते थे। उस दौर में हमारे पैगंबर तशरीफ लाए। आने के बाद किसी मदरसे में दाखिला नहीं लिया, किसी उस्ताद के सामने ज़ानुए अदब तय नहीं किया, किसी से कुछ पढ़ा नहीं, मगर जब हमारे पैगंबर ने उन लोगों के बीच जिनको अपनी जबान दानी पे घमंड था, अपनी जबान खोली, हकीकतो मारिफत की जबान, फसाहतो बलागत की जबान, तो उन घमंडियों का हश्र क्या हुआ। आला हजरत ने बड़ी खूबसूरत मंजर कशी की। वाह वाह, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, जाने मुंह में जबा नहीं बल्कि जिस्म में जान। जिन लोगों को अपनी बोली पे घमंड था, मेरे नबी ने उनके बीच जब अपनी बोली बोली तो सबकी बोलती बंद। बेशक, सुभान अल्लाह। और इसीलिए हमारे उलमा कहा करते हैं, कुरान का अगर अनुवाद करना हो, कुरान का अगर ट्रांसलेशन करना हो, तो सिर्फ अरबिक डिक्शनरी कंसल्ट करने से काम नहीं चलेगा, नबी के मकाम को भी देखना होगा, शान को भी देखना होगा। वाह 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 वाह। अरबी डिक्शनरी कंसल्ट करोगे तो उम्मी का माना तुमको अनपढ़ भी मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के उस जाहिल मिर्जा की तरह डिक्शनरी देखकर उस नबी को अनपढ़ कैसे कहोगे। खुदा ने जिसे सारे जमाने को पढ़ाने के लिए भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलक आला हजरत, जश्न दस्तारे फजीला, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जिनकी शान है वो इस तो मुअल्लिमन, मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया है, जिनका फरमान है। जो पढ़ाने आता है वो अनपढ़ नहीं होता, पढ़ा लिखा होता है कि नहीं। किसी शायर ने कहा है, तालीम जिब्राइल अमी थी बराए नाम, हजरत वहीं से आए थे लिख के पढ़े हुए। दूसरे शायर को ये बराए नाम वाली तालीम भी गवारा नहीं हुई। कहा ऐसे मत कहो, ऐसे कहो,
हजरत का इल्म इल्म लदुन्नी था ए अमीर, हजरत वहीं से आए थे, लिख के पढ़े। और ऐसा नहीं है कि हम सुन्नियों का अकीदा शायरों की शायरी से साबित होता है, जी नहीं। हमारे अकायद की बुनियाद कुरान और सुन्नत। बेशक अल्लाह फरमाता है कुरान में, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान ने नबी को कुरान पढ़ाया है, जाने इंसानियत जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा किया और उन्हें बयान की तालीम दी। और इसीलिए हम कहते हैं कि चूंकि रसूलुल्लाह को खुद अल्लाह ने तालीम दी है, इसलिए उनके इल्म में कोई कमी नहीं है। बेशक बेशक। जो उनके इल्म में कमी निकालता है वो दर हकीकत उनके इल्म में नहीं, खुदा की तालीम में कमी निकालता है। बेशक। इसलिए यूं नजर दौड़े न बरछी तान कर, अपना बेगाना जरा पहचान कर। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या कहने, वाह वाह वाह। इसलिए कि इल्म में कमी किन बुनियादों पर होती है? फर्ज करो अगर उस्ताद खुद कामिल न हो तो अपने शागिर्द को कामिल नहीं बना सकते। बेशक 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 बेशक। खुद ही इनकम्प्लीट है तो अपने स्टूडेंट को क्या कंप्लीट बनाए? फर्ज करो उस्ताद भी कामिल है, लेकिन जो पढ़ने वाला शागिर्द है वही जीनियस और ज़हीन नहीं है, वाह वाह। तो उस्ताद कामिल रह के भी अपने शागिर्द को कामिल नहीं बना सकता। फर्ज करो उस्ताद भी कामिल है, शागिर्द भी जीनियस और ज़हीन है, लेकिन जो किताब पढ़ाई जा रही है वही फिसफिसी है, तब भी इल्म कामिल नहीं है। क्या कहने हजरत। फर्ज करो उस्ताद भी कामिल, शागिर्द भी जीनियस और ज़हीन, और जो किताब पढ़ाई जा रही वो भी कामिल, लेकिन उस्ताद दिल खोल के पढ़ाना ही नहीं चाहता, क्योंकि इस दौर में उसको डर लगता है कि कहीं हमने पूरा पढ़ा दिया अगर क्या कहने, वाह 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 वाह। तो कल को वो मेरे ही विरुद्ध खड़ा हो जाएगा क्या कहने, और वाह। मेरी ही टांग खींचने लगेगा। कोई पहलवान 360 दांव अपने चेले को नहीं सिखाता, एक बचा के रखता है, क्योंकि डर लगता है कहीं उसी दांव से मुझको पटक न दे और मैं उसका डिफेंस न कर सकूं। नहीं सिखाता, डर लगता। सही है, सही है। फर्ज करो उस्ताद भी कामिल, शागिर्द भी जीनियस और ज़हीन, जो किताब पढ़ाई जा रही वो कामिल, उस्ताद दिल खोल के पढ़ाना भी चाहता है, डर नहीं है, उसको पढ़ाना चाहता है। मौलाना इकबाल खान साहब तिबला भी बहुत दिनों तक पढ़ाए, लेकिन जरूर इनको कभी कभी लगता होगा कि इसको काहे पढ़ा दिया हमने। एकाक होते हैं सबके शागिर्द। मेरा भी सालों का 40 साल का चिल्ला पूरा है तदरीस वाला, पहला अब छोड़े है ना, 40 साल का चिल्ला पूरा है। हमें भी लगता है इसको काहे पढ़ाया, बाज के बारे में काहे पढ़ा दिया। तो दिल खोल के पढ़ाना चाहता है, मगर शागिर्द पढ़ना ही नहीं चाहता। वाह। क्योंकि जो बच्चे ज़हीन होते हैं अक्सर शरीर होते हैं। मंतिक में पढ़ाया जाता है कि हर शरीर बच्चा ज़हीन होता है, वला अक्स। ऐसा नहीं कि हर ज़हीन बच्चा शरीर भी हो सकता है बहुत ज़हीन हो, शरीर ना हो, लेकिन ज़हीन बच्चा, शरीर बच्चा जो होगा वो ज़हीन हो सकता ज़हीन है, लेकिन उसके साथ शरीर पढ़ना ही नहीं चाहता, तो इल्म कामिल होगा। मगर अभी मैं जिस तालीम की बात कर रहा हूं उसमें पढ़ाने वाला अल्लाह इतना कामिल है, इतना कामिल है कि उसके आगे किसी कमाल की कल्पना नहीं की जा सकती, तसव्वुर नहीं किया जा सकता। क्या कहने, वाह वाह वाह। और जो पढ़ने वाले शागिर्द हैं
कैसे जौहरे काबिल अल्लाह अल्लाह कि खुदा की मखलूकात में उतना ज़हीन उतना जौहरे काबिल दूसरा है ही नहीं। सबसे आला वो अवला हमारा नबी, सबसे बरतर वो बाला हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जो पढ़ने वाले शागिर्द हैं वो हैं रसूलुल्लाह, और जो किताब पढ़ाई जा रही है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कुरान के बारे में, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। ए मेरे महबूब, हमने आप पर कुरान जस्ता जस्ता उतारा, यकबारगी नहीं, पढ़ाया फिर पिलाया फिर उतारा, फिर पढ़ाया फिर पिलाया फिर उतारा, सुभान अल्लाह। अब एक फर्क बता दूं मैं आपको, अनज़लना नज़्ज़लना, ये नहीं कहा अनज़लना अलैकल कुरान तिबयानन लिकुल्लि शै, नज़्ज़लना अलैकल कुरान तिबयानन लिकुल्लि शै। नज़्ज़लना बना है तंजील से, अनज़लना बना है इंजाल से। क्या बात है। इंजाल का माना होता है ऊपर से नीचे यकबारगी उतार देना। कुरान को अल्लाह ने शबे कदर में यकबारगी उतारा लौहे महफूज से आसमाने दुनिया पर। जब उस उतारने की बात की तो कहा इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, मैंने कुरान को शबे कदर में यकबारगी उतार दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और जब महबूब पर उतारने की बात की तो नज़्ज़लना अलैकल कुरान तिबयानन लिकुल्लि शै। ए मेरे महबूब, हमने आप पर कुरान को जस्ता जस्ता बतदरीज उतारा, जिसमें हर चीज का बयान है। सुभान अल्लाह। कोई इस्तिस्ना नहीं, कोई अपवाद नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। विदाउट एनी एक्सेप्शन द क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल थिंग, इसका नाम है बात है। हर चीज का बयान है कुरान में, हर इल्म है कुरान में, हर फन है कुरान में। शायर ने कहा जमीउल इल्म फिल कुरान लाकिन तकासर अन्हु अफ़हामुर रिजाली। कुरान में सारे उलूम हैं, ये अलग बात है कि बहुत तक हमारी रसाई नहीं हो पाती, कुछ तक रसाई हुई है। क्या बात है। तो जो किताब पढ़ाई जा रही वो शान की, और पढ़ाने वाला किस शान से पढ़ा रहा है। हमारी और आपकी तरह उसको भी डर लगता है क्या अपने मुतल्लिम से? खुदा से पूरी दुनिया डरती है, वो किसी से नहीं डरता। है कि नहीं है? वो डरने वाला उस्ताद नहीं है, वो किसी से नहीं डरता। किस शान से पढ़ाया? ये पढ़ाने की बात रब ने जहां की तो वहां पर किसी और नाम का तज़किरा नहीं किया, रहमान का तज़किरा किया। क्या बात है। क्या भाई बात है। अल्लाह के कितने नाम है किसी को नहीं मालूम। कितने नाम है खुदा के किसी को मालूम है? नहीं। कुरान ने इजमाली तौर पर कहा वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के ढेर सारे अच्छे नाम हैं, फदऊहु बिहा, उन्हीं नामों से पुकारो उसको। सुभान अल्लाह। कितने हैं कोई गिनती नहीं है, लेकिन 99 नाम तो मशहूर है ना, कायदे बगदादी के पीछे भी छपे रहते हैं, बच्चों को भी याद करा दिए जाते हैं। उन 99 नामों में 98 नामों का खुदा ने तज़किरा नहीं किया, रहमान का तज़किरा किया। सुभान अल्लाह। रहमान ने नबी को कुरान की तालीम दी। और रहमान किसे कहते हैं आपको मालूम है? मुफस्सिरीन ने कहा अर्रहमान अल मुनइमुल हकीकियुल बालिग फिर रहमति गायता। रहमान उस हकीकी इनाम करने वाली जात को कहते हैं अल्लाह अल्लाह, जो तमाम रहमतों का मुंतहा। क्या बात है। सुभान क्या बात अल्लाह। है। सुभान अल्लाह। तमाम रहमतों का मुंतहा। सुभान अल्लाह। क्या बात है।
और क्या बात? ये माना किसी पर फिट बैठ सकता है तो केवल हाय हाय क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और इसीलिए माशाल्लाह। इसके बावजूद के हमारे और आपके आका रहमतुल लिल आलमीन हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह की सारी सरापा रहमत है, मगर उनको भी हम रहमान नहीं कह सकते। क्या बात। वाह वाह वाह। क्या रहमान नहीं कह सकते, बेशक। रऊफ कहेंगे, रहीम कहेंगे, कुरान ने कहा, रहमान नहीं कह सकते। और हम लोगों का हाल ये है कि अपनी नादानी की बुनियाद पर अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग अगर किसी का नाम है अब्दुल रहमान तो उसे रहमान भाई कहने में जर्रा बराबर झिझक महसूस। सही है। अब्दुल रहमान कहे रहमान भाई सुनिएगा, अब्दुल रज्जाक नाम है रज्जाक भाई सुनिएगा, अब्दुल समद नाम है समद भाई सुनिएगा। अरे भैया, रहमान और समद और रज्जाक ये ऐसे नाम है खुदा के कि बंदा ये हो ही नहीं सकता। बेशक हाँ, बेशक बेशक। बेशक। अब्दुल रज्जाक, अब्दुल समद और अब्दुल रहमान को रहमान भाई, रज्जाक भाई कहना ऐसे ही है जैसे किसी का नाम अब्दुल्ला हो तो कहीं अल्लाह भाई सुनिएगा, माज़अल्लाह। जैसे अल्लाह खास नाम है खुदा का, रहमान भी खास नाम है खुदा का, बेशक। रज्जाक भी खास नाम है खुदा का, समद भी एकदम खास नाम है खुदा का। बेशक बेशक। कह सकते हैं समद भाई, रज्जाक भाई कहते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, रहमान उस हकीकी इनाम करने वाली जात को कहते हैं जो तमाम तर रहमतों का मुंतहा है। ये माना फकत खुदा पे सादिक आता है, खुदा के अलावा किसी पे सादिक नहीं आता। अल्लाह ने जब अपने महबूब को पढ़ाने की बात की और किसी सिफत का जिक्र नहीं किया, कहा रहमान ने नबी को कुरान पढ़ाया। ये दलील है इस बात की कि खुदा ने अपने महबूब को ऐसे वैसे नहीं पढ़ाया, इंतहा कर दी है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पढ़ने वाला किस शान से पढ़ रहा है, उसको दिलचस्पी नहीं पढ़ने में। नहीं, पैगंबर ने दुनियावी मालो दौलत के लिए कभी रब के बारगाह में हाथ नहीं फैलाया। उनका तो हाल ये था कि सोने चांदी का कोई टुकड़ा घर में रह जाता तो जब तक सदका न कर लेते नींद नहीं आती। क्या बात है। सुभान अल्लाह। बेशक। कभी दुआ इसके लिए नहीं की, दुआ की उनकी तो शान ये थी कि आयशा लौशितो लसारा जबलो ओहद मइया सहबा, अगर मैं चाह लूं तो ओहद का पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चलेगा। बेशक। ई सब की कभी कोई आरजू नहीं की। आरजू किसकी की? अपने रब की हिदायत की बुनियाद पर। वक़ुर रब्बे ज़िदनी इल्मा। सुभान अल्लाह। महबूब बोलिए, ए मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब पढ़ाने वाला अल्लाह है, पढ़ने वाले रसूलुल्लाह हैं, जो किताब पढ़ाई जा रही है वो कलामुल्लाह है, पढ़ाने वाला पूरी शाने रहमत से पढ़ा रहा है और पढ़ने वाला पूरी रगबत और दिलचस्पी से पढ़ रहा है, तब तो उनका आलम यह है कि सरे अर्श पर है तेरी हाय 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 हाय। दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क की कोई शय नहीं हो जो तुझ पे आया। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मलकूत मुल्क की कोई शय नहीं हो जो तुझ पे। और इसीलिए हमारा अकीदा है कि हमारे पैगंबर आलिमे मा काना व मा यकून है। आलिमे मा कान समझते हैं और मा यकून समझते हैं। दुनिया जब से पैदा हुई तब से लेकर आज तक लंबा जमाना है, बता भी नहीं सकते गिन के कितना जमाना है। तो दुनिया जब से पैदा हुई तब से लेकर आज तक यही है मा कान, जो कुछ हो चुका दुनिया की पैदाइश से लेकर अब तक। और अब से लेकर हर जन्नती के जन्नत में जाने तक, हर जहन्नमी के जहन्नम में जाने तक जो कुछ होगा यह है मा यकून। तो हमारे नबी जो कुछ हो चुका वो भी जानते हैं और जो कुछ होगा वो भी। तो अब दुनिया जहां से पैदा हुई वो एक पॉइंट है,
या एक ब्रैकेट है फर्स्ट वाला, और हर जन्नती जन्नत में चला जाएगा, हर जहन्नमी जहन्नम में चला जाएगा, ये दूसरा ब्रैकेट। खुदा की अता से हम सुन्नी पैगंबर के लिए इसी अंडर ब्रैकेट इल्म को मानते हैं। और मशहूर क्या कर रखा है, ये तो रसूलुल्लाह के इल्म को खुदा के इल्म से बड़ा है, जाना ही नहीं कि खुदा का इल्म क्या है। खुदा की अता से मुस्तफ़ा के लिए दुनिया की पैदाइश के बाद से लेकर हर जन्नती के जन्नत में जाने तक, हर जहन्नमी के जहन्नम में जाने तक, ये 2 पॉइंट के बीच जो हालात हैं, जो इल्म है, अंडर ब्रैकेट इल्म हम रसूलुल्लाह के लिए मानते हैं। क्या बात है कि नहीं है? ये है हमारा अकीदा। और एक बात याद रखिएगा, ये तो अकीदा अलग है कि अल्लाह के रसूल के इल्म पर इस्लाम की 1400 साला तारीख में कभी भी किसी खुले काफिर ने चुनौचरा नहीं की। खुले काफिर का तो ये हाल कि नबी की गैबदानी देखकर सुन के ईमान ले। क्या बात है। सैयदना अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला मैदान बद्र में कैद किए गए, है ना। 70 कैदी बने थे जंगे बद्र में। अल्लाह के रसूल ने मशवरा तलब किया सैयदना फारूक आजम से, सैयदना सिद्दीक अकबर से। सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हुजूर, इन बेईमानों ने 13 साल तक कंटिन्यू हम पर मसाइब और मजालिम के पहाड़ तोड़े हैं, एक एक को चुन के, है कि नहीं? ये कहा ना फारूक आजम, बिल्कुल अशिद्दाउ अलल कुफ्फार का मजार था, एक को मत छोड़िए सरकार, है कि नहीं है? ये कहा फारूक आजम। सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा तो कहा हुजूर फिदिया दे के छोड़ दीजिए, फिदिया ले के छोड़ दीजिए। सुभान अल्लाह। ये मुसलमान नहीं हुए, इनकी नस्ल में लोग मुसलमान हुए, इस्लाम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेशक अमल इसी पे हुआ ना, फिदिया लेके। तो हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से भी मांगा गया फिदिया। कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है। कि अच्छा चचा जान, मक्के की फला वादी में आपने जो अहलिया को सोने वाला हार दिया था, अब कब दिया था किसी को नहीं पता था। हजरत अब्बास जानते थे उनकी अहलिया, और किसी को पता नहीं था। अंधेरे में, रात की तारीकी में इतना ही तो सुना था नबी की गैबदानी के ताल्लुक से। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा कि ये सुनकर हजरत अब्बास पे राशा हुआ तारी कि पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबर। क्या बात है, जिंदाबाद। पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो नबी की गैबदानी से तो काफिर मुसलमान हुए, है कि नहीं? खुले काफिर में भी एतराज नहीं किया, और सच्चे पक्के मुसलमानों ने भी कभी चुनो चेरा नहीं किया। नबी के इल्म पे चुनो चेरा किसने किया? तारीख आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा। उन लोगों ने किया जो ऊपर से मुसलमान, अंदर से बेईमान। क्या बात है। खुले काफिरों ने, ऊपर से मुसलमान, अंदर से बेईमान, इन्हीं लोगों ने नबी के इल्म पे चुनो चेरा किया। कुरान करीम में एक आयत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब। अल्लाह के शायान शान ये बात नहीं है कि जिस हाल पे अभी तुम हो उसी हाल पे तुम्हें छोड़ दे, यहां तक के गंदों को अच्छों से अलग कर दे। ये तब की बात है जब बनाम इस्लाम कुछ बेईमान कलमा पढ़ के घुस गए थे जासूसी करने के लिए, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए। अल्लाह ने कहा ये घाल मेल हम रहने नहीं देंगे, गंदों को अच्छों से अलग करके रहे, है ना। क्या है शान नुज़ूल इस आयत का?
एक बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं, अबुल हसन अली इब्ने मोहम्मद इब्ने इब्राहिम अल मारूफ बिल खाजिन। उनकी तफसीर है जामिउल बयान, क्या है, मालिमुल लुबाबुत तावील फी मानित तंजील, तफसीर खाजिन के नाम से मशहूर है। उसमें एक रिवायत लिखी है उन्होंने इसके शान नुज़ूल में। मैं चाहता हूं कि सिर्फ तर्जमा नहीं, पूरी रिवायत आपको सुना दूं ताकि वो अल्फाज भी आपके कान में जाएं जो हमारे पैगंबर की ज़बान मुबारक से निकले, वरना तर्जमा से काम नहीं चल जाएगा। चल जाएगा मगर पूरी रिवायत सुनिए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उरिदत अलैया उम्मती फी सुवरिहिम फित्तीन कमा उरिदत अला आदम व उलिम तो मन युमिनु बी व मन यकफुर फबलग ज़ालिकल मुनाफिकीन फ़क़ालू इस्तिहज़ाअन ज़अम मुहम्मद अन्नहु यअलम मन युमिनु बिहि व मन यकफुर मिम्मन लम युख़लक़ बाद व नहनु मअहु ला यारिफुना फबलग ज़ालिकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाम इलल मिंबर फ़हमिदल्लाह व अस्ना अलैहि वक़ाल मा बालू अक़वामिन तअनु फ़ी इल्मी वल्लाहि ला तसअलूनी अन शैइन फ़ीमा बैनकुम व बैन अस्साअह इल्ला अंबअतुकुम बिहि फ़क़ाम अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा फ़क़ाल मन अबी या रसूल अल्लाह क़ाल हुज़ाफ़ा फ़क़ाम उमर वक़ाल रदीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बिल कुरआन इमामा व बिका नबिया फ़अफ़ु अन्ना अफ़ल्लाहु अन्क फ़क़ाल फ़हल अंतुम मुंतहून फ़हल अंतुम मुंतहून फ़नज़ल अनिल मिंबर फ़नज़लत हाज़िहिल आयत। सुभान अल्लाह। ये ये पूरी रिवायत है जो आयत मैंने पढ़ी उसके शान नुज़ूल में। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? बस इस रिवायत को तर्जमा करके मफहूम बता के आपसे रुखसत हो जाऊंगा और तकरीरें सुननी है आपको। क्या फरमाया पैगंबर ने कि मेरे सामने मेरी उम्मत की सारी सूरतें पेश कर दी गई। क्या बात। कहाँ? मिट्टी के अंदर। सुभान अल्लाह। सूरतें कहाँ दिखाई गई? मिट्टी के अंदर। आपको किसी तस्वीर देखने के लिए प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ती है, सिल्वर स्क्रीन की जरूरत पड़ती है, टीवी स्क्रीन की जरूरत पड़ती है। अल्लाह की ये कुदरत कि वो चाहे तो मिट्टी को सिल्वर स्क्रीन बना के क़यामत तक पैदा होने वाले सारे अफराद नबी के उम्मत के उन सब की सूरत दिखा दे। नबी क्या बात। दिखा दिया अल्लाह ने सारी सूरतें। कितने खरब होंगे, सुभान अल्लाह, कितने अरब होंगे, सब सूरतें नबी को दिखा दी अल्लाह ने। और खाली दिखाई नहीं, सबको बता भी दिया कि फला 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 सूरतें मोमिन होंगी और फला फला सूरतें काफिर होंगी। सब बता दिया पैगंबर को। ये जब बता दिया और पैगंबर ने सहाबा से इरशाद फरमाया तो कुछ लोगों को पेट में दर्द हो गया। किन लोगों को? खुले काफिरों को नहीं, उनको जो ऊपर से कलमा पढ़ते थे, अंदर से कुफ्र छुपाते थे, उनके पेट में दर्द हो गया। कैसे? बता दिया। उसके बाद मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि देखो ना, मोहम्मद साहब का माज़ल्ला ख्याल ये है कि वो अभी जो पैदा नहीं हुए हैं उनके बारे में भी जानते हैं कि कौन मोमिन है कौन काफिर है। क्या बात है। तो हम लोग उन्हीं के साथ रहते हैं, हम लोगों के बारे में तो जानते नहीं कि हकीकत में हम लोग हैं क्या। ऊपर से भले कलमा पढ़ लिया है लेकिन अंदर से क्या है हमारे बारे में नहीं जानते। और दावा इतना लंबा कि अभी जो पैदा नहीं हुए हैं उनके बारे में भी जानते कौन मोमिन है कौन काफिर। ये बात पैगंबर तक पहुंची तो पैगंबर को दुख हुआ, और इसलिए दुख हुआ कि खुदा की अता से उनकी जो गैब दानी है नबी की, उस पर चूनो चेरा किया लोगों ने। पैगंबर को दुख हुआ, और दुख हुआ तो मिंबर पे खड़े हो गए
खड़े होके अल्लाह की हम्दो सना की और फरमाया, माँ बालू अकवाम, कौमों को हो क्या गया? बोलिए क्या कहा? कौमों को हो क्या गया है कि उन्होंने मेरे इल्म पे छींटाकशी की? तब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उस वक्त केवल एक कौम थी मुनाफिकीन की, जिन्होंने नबी की गैबदानी और उनके इल्म पे चुनो चरा किया, लेकिन नबी ने अपनी तकरीर में कहा कौमों को क्या हो गया? क्या नुक्ता है हज़रत, क्या नुक्ता है, क्या बात है। हालांकि तय है कि उस वक्त नुक्ता बयान कर रहे हैं मुनाफिकीन की, जिन्होंने नबी के इल्म पे चुनो चरा किया था, मगर पैगंबर फरमाते माँ बालू अकवाम, कौम का प्लूरल नंबर है अकवाम, कौमों को हो क्या गया है? उन्होंने मेरे इल्म पे छींटाकशी की, क्योंकि नबी जानते थे अभी एक हैं और जी बस खत्म होने वाला, बस हाँ जी जी बस 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 ठीक। क्या कहा? कौमों, वो जानते थे ना कभी ये मुनाफिकीन वाली कौम है, कुछ बाद में आएंगे, ऊपर से मुसलमान अंदर से वो छींटाकशी करेंगे। कहा, फिर इरशाद फरमाया, वल्लाही ला तसअलूनी अन शैइन फीमा बैनकुम व बैन सा इल्ला अंबअतुकुम बि, कसम है अल्लाह की, यहां से लेकर क़यामत तक जिस चीज के बारे में तुम मुझसे पूछोगे बता दूंगा। क्या बात है, ये ना, जिस चीज के बारे में तुम पूछोगे बता तो अगर बिलफर्ज कोई आदमी ठीक क़यामत से पहले होने वाली चीज के बारे में पूछ लेता तो तय हो जाता ना कि उसके बाद क़यामत है। क्या बात है। पूछा भले नहीं, पूछा क्या पूछने वाले ने? हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा, जिनके नसब पे लोग तान करते थे, उन्होंने मौका गनीमत समझा, तुरंत पूछ लिया, मन अभी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे बाप कौन है? बोली। एक सेकंड की भी ताखीर नहीं की पैगंबर ने, तुरंत कहा ना कि हुज़ाफा। ये जरूरी थोड़ी है कि पैगंबर तभी बोलें जब हजरत जिब्रील सिदरतुल मुंतहा से आके बताएं। अरे बाबा बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, कोई जरूरी नहीं है। बाबा बाबा, बस आखिरी बात है हजरत, है ना, एक बंबई से जंतरी निकलती थी हजरत, सुन्नी बड़ी तकवीम, हो सकता अब भी निकलती हो, झाड़ फूंक वाले बहुत खरीदते थे, है ना? हम लोग तो करते नहीं हैं, ये हम लोगों का काम नहीं है, खैर झाड़ फूंक वाले वो खरीदते थे। तो उसके बैक कवर पे फारसी के 4 मिसरे लिखे रहते थे, इल्म गैबे कस न दानत जुज बजाते किरदगार, गर कसे गोयद के मन दानम अजो बाबर मदार, मुस्तफा हरगिज न गुफ्ते ता न गुफ्ते जिब्राइल, जिब्राइल शम न गुफ्ते ता न गुफ्ते। क्या रहता था उसमें कि इल्म गैब किसी को नहीं है सिवाय खुदा का। हम लोग कहते हैं खुदा की अता से मुस्तफ़ा को भी है और मुस्तफ़ा के तवस्सुत से औलिया को भी, बेशक, लेकिन उसने कहा कोई नहीं जानता थे। जिब्रील तब तक नहीं बोलते थे, मुस्तफ़ा तब तक नहीं बोलते थे जब तक जिब्रील नहीं बोलते थे, जिब्रील तब तक नहीं बोलते थे जब तक खुदा नहीं बोलता था। उनसे कहना 4 मिसरा लिखने वालों से, ये जो भरे मजमे में हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा ने तुरंत सवाल किया कि मेरे बाप कौन है या रसूल अल्लाह, उतरे थे जिब्रील, है कोई रिवायत में, तुरंत ना पैगंबर ने फरमाया तुम्हारे बाप हुज़ाफा है। कोई जरूरी नहीं है, अल्लाह बराह रास्त नबी को गैब का इल्म अता कर सकता है, जिब्रील के वास्ते की जरूरत नहीं है कि नहीं है? खैर, तो तुरंत बता दिया, लेकिन इतना जलाल था सरकार के चेहरे पे ये सब कहते हुए कि फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब रसूलुल्लाह के रूए ज़ेबा पर गजब के आसार देखे तो खड़े हो गए, कहा रदीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बिल कुरान इमामा व बिका नबिया फाफु अन्ना अफल्लाहु अन। या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह को अपना रब मान के खुश हैं, इस्लाम को अपना दीन मान के खुश हैं, कुरान को अपना इमाम और पेशवा मान के खुश हैं,
और या रसूल अल्लाह आपको गैब दा मान के खुश हैं। क्या बात है। चूनो चेरा हमने नहीं किया है, दूसरे लोगों ने किया है। बेका नबिया, हम तो आपको गैब दा मान के खुश हैं। नबी का माना हमने गैब दा किया, और हमने इसलिए किया कि आला हजरत ने नबी का माना गैब दा किया, और आला हजरत ने इसलिए किया कि खाली दूसरे लोगों ने नहीं, खुद उन्होंने नबी का माना अल्लाह के इल्हाम से गैब की बात बताने वाला किया। क्या बात है। ये हमारा तर्जमा थोड़ी है, मिसबाहुल लुगात हमने लिखा। क्या बात। मिसबाहुल लुगात देख दीजिएगा, उसमें नबी का माना अल्लाह के इल्हाम से गैब की बातें बताने वाला। आला हजरत ने उसी के मुताबिक या योहन नबी का तर्जमा, अरे गैब की बातें बताने वाला। क्या बात है। सुभान अल्लाह, गैब सुभान की अल्लाह। बातें बताने वाला। तो कहा बेका नबिया या रसूल अल्लाह, हम आपको गैब दा मान के राजी हैं, आप हमें माफ कर दीजिए, अल्लाह आपको माफ करेगा। तो पैगंबर ने क्या कहा, फहल अंतुम मुंतहून, तुम लोग बाज आओगे। फिर रिपीट किया, फहल अंतुम मुंतहून, तुम लोग बाज आओगे। किस चीज से? मेरी गैबदानी पे चूनो चेरा करने से। यही ना बात चल रही थी, बाज आओगे। 2 बार पूछा। तो सच्चे पक्के मुसलमान तब भी बाज थे, आज भी बाज। क्या बात है। और ऊपर से मुसलमान, अंदर से बेईमान, तब भी छींटा कशी करते थे, अब भी छींटा कशी करते है कि नहीं है? अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको अकीदे हक्का, अकीदे अहले सुन्नत व जमाअत पर, यानी मसलके आला हजरत पर जिंदगी की आखिरी सांस तक कायम रखे। तूफान अश्क लाने से ए चश्म फायदा, 2 बूंद भी बहुत हैं अगर कुछ असर करे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।